न्यूज पर व्यूज 2023 स्पेशल। जी हाँ, अगले साल में अलग अलग इंडस्ट्री का किस तरह का रहेगा आउटलुक, इस पर हमारा है खास फोकस। और आज हम जिस सेक्टर पर फोकस करना जा रहे हैं उसके लिए 2022 का साल बहुत ही शानदार रहा, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और वो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। आइए आपकी मुलाकात की जाए, करवाई जाए देश की दिग्गज लॉजिस्टिक कंपनी, जो देश के बड़े प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घराने से आती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 2007 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर शुरुआत की इन्होंने। बिजनेस तो पहले से था, लिस्टेड 2007 में हुई। और सर्विसेज जो देती है कंपनी वो है मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पब्लिक लॉजिस्टिक्स, ये सारा कामकाज करती है कंपनी। आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ राम प्रवीण स्वामीनाथन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ली और उसके बाद TFI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया। 25 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपके पास ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप का, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और पेपर सेक्टर्स में काफी लंबे समय तक आप काम कर चुके हैं। कई सारे ऐसे दिग्गज ग्रुप और कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप, क्यूमिंस, इंटरनेशनल पेपर, श्राइडर जैसी कंपनियों के साथ काम करने का सर का बड़ा गहरा अनुभव है। स्वामीनाथन सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर आपको 2023 नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आपके और आपके दर्शकों के लिए भी 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, काफी कुछ हम अंदाजा लगाते हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर का जो हाल है वो कहीं कुछ हद तक इकोनॉमी को दिखाता है। इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़िया है तो जाहिर सी बात है आपके सेक्टर में बड़ी डिमांड रहती है, बिजनेस काफी अच्छा रहता है। उस लिहाज से ये साल तो काफी बढ़िया गया। 2023 कैसे देख रहे हैं सर आप? आई थिंक अगर आप एंड मार्क, जैसे आपने बताया कि हमारा सेक्टर इज क्लोजली कनेक्टेड विद ओवरऑल इकोनॉमी, आई थिंक ब्रॉडली अगर आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो आई थिंक 2-3 बिग फैक्टर्स। आई थिंक फर्स्टली इन मार्केट्स में आई थिंक देयर शुड बी कंटिन्यूड ग्रोथ। ऑटो स्पेशली ऑटो डिमांड स्पेशली इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए, यूटिलिटी व्हीकल्स और पैसेंजर कार्स में। आई थिंक फार्म सेक्टर काफी स्टेबल है, विच इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। आई थिंक बाकी सेक्टर्स जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ई कॉमर्स, आई थिंक ऑल ऑफ देम में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये साल शायद थोड़ा कैपेसिटी ज्यादा ऐड किया गया सब प्लेयर्स में, एंड दैट वाज अ चैलेंज, बट आई थिंक 2023 में दैट शुड सॉर्ट इटसेल्फ आउट। सो ओवरऑल आई थिंक डिमांड प्रोग्नोसिस, दिस आउटलुक इज गुड। आई थिंक ऑल्सो क्या है कि अभी जैसे आपने देखा होगा अक्टूबर में गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च किया है, और वो पॉलिसी के वो कैटलिस्ट है वो पॉलिसी काफी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेक्टर में। वो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी चेंजेस आ रहे हैं। सो आई थिंक वो दैट शुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट ड्राइवर फॉर एक्सपेंशन ऑल्सो। अभी मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आ रहे हैं कभी काफी लोकेशंस में अक्रॉस द कंट्री। सो आई थिंक पॉलिसी लेड ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री। आई थिंक एक चैलेंज जो रहेगा इज आई थिंक ग्लोबल कॉमर्स। आई थिंक जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ और देश में देयर इज द रिस्क ऑफ और आउटलुक ऑफ रिसेशन, एंड ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी प्ले करते हैं। सो आई थिंक ग्लोबल कॉमर्स और ग्लोबल मूव फॉरवर्डिंग में there is, I think, a challenging environment which we expect in 2023. But overall, अगर आप देखिए, so we expect a strong year, back of जैसे driven by हमारा local economy जो है, which is very strong, and we feel very optimistic about the year. तो लोकल इकोनॉमी बड़ी मजबूत है और उसका फायदा 2023 में भी मिलेगा। लेकिन एक और चीज है सर, क्या उसका फायदा भी 2023 में आपकी इंडस्ट्री को मिल सकता है? उससे क्या मार्जिन बेहतर हो सकते हैं? वो है कच्चे तेल के दाम जो तेजी से घटकर आए। पिछले साल $120-130 के दाम भी हमने देखे, इसी साल की शुरुआत में, और अब हम $80 के $85 के आसपास देख रहे हैं। तो क्या फ्यूल कॉस्ट कम होने का फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा सर? जैसे आप देखिए, शायद हमारे बिजनेस में मोस्टली क्या है, ऑल आवर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव पास थ्रू। सो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो वो भी हमारे क्लाइंट्स को लाजमी जाता है, और अगर ऑयल प्राइस करेक्ट होता है डाउनवर्ड्स तो उसका बेनिफिट भी हमारे क्लाइंट्स को जाता है। सो आई थिंक डायरेक्टली, एटलीस्ट इन आवर केस, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। व्हाट आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि
with oil price correction and lower fuel prices, if those come through more consistently, I think economy के लिए अच्छा है. I think लोग ज्यादा consumption करेंगे and therefore indirect benefits जो है पूरे इकोनॉमी के लिए और उसके कारण हमारे लिए भी will also be very strong. But direct impact, I think positive or negative is fairly limited to us as a sector. ठीक बात है. अच्छा सर, ई कॉमर्स पिछले साल तो काफी मजबूत रहा है और कोविड के बाद से ही लगातार ई कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस बढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है आपको फायदा मिलता है. इस बार थोड़ा सा क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है. कई सारी कंपनियां हैं, कुछ हायरिंग कर रही है, कुछ बड़ी कॉस्ट कटिंग के मूड में है. तो ई कॉमर्स कंपनियों से किस तरह का बिजनेस आने की उम्मीद की जाए? आई थिंक अगर आप देखेंगे कि दो चीजें, पहले डिमांड कैसा है, सेकंड थिंग इज कि कंपनी इसमें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. So I think अगर आप देखेंगे वेव 1 के बाद आई थिंक इतना डिजिटल ट्रांजिशन हुआ कि प्रॉब्लम शायद हम सब लोगों का आउटलुक था कि ग्रोथ विल बी मच फास्टर. मगर जैसे पोस्ट कोविड ओपन अप हुआ है तो ऑनलाइन हैज आल्सो ट्रांजिशन बैक टू मोर ऑफलाइन, राइट, एंड देयरफॉर वो बैलेंस आ गया और ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुआ है. Right, growth is still there. I think consistently, I think as जैसे देश में नेटवर्क बढ़ता है, डिजिटल अडॉप्शन हमारे देश में अभी भी कम है. So medium to long term growth is still there. जो करेक्शन आप ज्यादातर देख रहे हैं, that is because कि काफी कंपनियों ने कैपेसिटी से ज्यादा ऐड किया है. Also, I think 2023 में उसका कंसोलिडेशन होगा. I think many players in the industry जिन्होंने ज्यादा कैपेसिटी ऐड किया है, expecting faster growth. वो थोड़ा शायद नॉर्मलाइज करेंगे और अपना नेटवर्क को कंसोलिडेट करेंगे. सो वो करेक्शन आई थिंक अभी 3-4 साल, हर 3-4 साल होता है ऐसे भी. आई थिंक वो साइंस की 2023 will be a year of consolidation capacity perspective, but our long term macros I think are still very positive. इंडिया का डिजिटल अडॉप्शन इतना कम है, गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है टू ड्राइव दैट. सो आई थिंक इट विल काइंड ऑफ इम्प्रूव. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामीनाथन सर, हमारे लिए समय देने के लिए और पूरे 2023 के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच.